वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हिमाचल प्रदेश वाली ये क्लास रहने वाली है हिमाचल जीके की। हिमाचल जीके में हम हिमाचल का जो गठन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो आपने क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। तो गठन के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी हिमाचल की। तो इसमें हम रोज़ एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट लेंगे, उसके बारे में उसकी जो ज्योग्राफी है उसके सारे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितनी भी ज्योग्राफी की जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी आज डिस्ट्रिक्ट रहने वाली है वो है आपकी सिरमौर। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के जो जितने भी नदियाँ, घाटियाँ, वन्य जीव अभयारण्य और परियोजनाएं और जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनेंगे उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये मैप मैंने लिया है सिरमौर का। और ये किस लिए लिया है, ये आपको डायरेक्शंस बताने के लिए कि जो सिरमौर है उसके साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट की, जो आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ कौन सी अदर डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है वो टच होती है और कौन से स्टेट की। तो ये देख लीजिए, आपके सिरमौर के साथ आपका सोलन टच होता है और शिमला। ठीक है, और जो स्टेट टच होती है वो आपकी उत्तराखंड और हरियाणा। ठीक है, नीचे आपकी उत्तर प्रदेश भी टच होती है बट वो नदी के साथ लगती है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल के साथ कितने अन्य राज्यों की सीमाएं लगती है। तो वो बेसिकली 4 है, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और पंजाब। ठीक है, तो ये देख लीजिए, सोलन लगता है सिरमौर के साथ आपका, और शिमला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे हिमाचल की, और हरियाणा लगता है आपका पश्चिम में, पूर्व में उत्तराखंड। और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं सिरमौर का हेडक्वार्टर आपका नाहन में है। एरिया जो सिरमौर का है वो है आपका 28-25 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, गठन हुआ था आपका सिरमौर का 15 अप्रैल 1948 को, और इसके साथ 15 अप्रैल 1948 को ही हमारे हिमाचल प्रदेश का जन्म माना जाता है। कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट थी जो बनी थी, चंबा, मंडी, मासू, सिरमौर। 4 ये डिस्ट्रिक्ट थी जो 15 अप्रैल 1948 को बनी थी। हिमाचल में जो पहली 4 डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, रिलेट करते रहना है, रिलेट करके दिमाग में ज़्यादा बैठता है। गठन के बाद भाषाएं जो सिरमौर में बोली जाती है, सिरमौरी, हिंदी, धाटी, बिश्वाई। सिरमौर से आप कनेक्ट कर लेंगे कि सिरमौरी सिरमौर की होगी। हिंदी तो पूरे हिमाचल में ऑल ओवर बोली ही जाती है। धाटी और बिश्वाई आपको जिसको आपने ध्यान रखना है कि कौन सी जो भाषाएं हैं सिरमौर में बोली जाती है, धाटी और बिश्वाई। जो बिश्वाई है आपकी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जो बिश्वाई आपकी भाषा है वो हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट की भाषा है। तो बिश्वाई याद रखनी है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 5 हैं, विकासखंड यहाँ के 6 हैं, पंचायतें 228 है। ये डायरेक्शंस मैंने आपको बता दी है। ऊपर शिमला लगता है नॉर्थ में, इधर आपका पूर्व में लगता है उत्तराखंड, पश्चिम में हरियाणा, साउथ में हरियाणा और उत्तराखंड दोनों लगते हैं, और जो आपका उत्तर पश्चिम में वो सोलन आ जाता है। घाटियाँ देखते हैं सिरमौर की। ठीक है, सबसे पहली घाटी इसमें गिरिपार घाटी। गिरिपार और गिरियार 2 अलग अलग घाटियाँ हैं कि जो आपकी गिरी नदी है इनको अलग अलग बांट देती हैं गिरिपार और गिरियार में। गिरिपार घाटी में चूड़धार चोटी आपकी गिरिपार घाटी में आती है। कन्फ्यूज़न बना रहता है कि गिरियार में आती है या गिरिपार में, तो गिरिपार में जो ये चूड़धार चोटी आती है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है चोटी की वो है आपकी 3647 मीटर, 3647 मीटर। इस तरह से याद कर लीजिए। शिला और जो इसमें धारें आती है, शिलाई धार, दुधाम धार, टपरोली धार, हरिपुर धार और नोरा धार, ये धारें जो हैं सारी आपकी गिरिपार घाटी में आती हैं। गिरियार घाटी में आपका सेंधार और धाटीधार आता है। जो ये आपकी गिरी नदी है, जो आपकी जलाल नदी है वो गिरियार में है, और वो सेंधार और धाटीधार को अलग कर देती है। जिस तरह से गिरी नदी गिरिपार और गिरियार को बांट देती है, उसी तरह से जो जलाल नदी है ये सेंधार और धाटीधार को 2 भागों में, और धाटीधार में जो नदी बहती है वो भी मैंने साथ में लिखी है, बाता नदी, और ये पूर्व से पश्चिमी की ओर आने वाली नदी है। ठीक है, क्यारदादून घाटी तीसरी घाटी जो है मेन सिरमौर की वो है क्यारदादून घाटी। ये जो सिरमौर की सबसे उपजाऊ और समतल घाटी मानी जाती है, और इस घाटी को जो बाता नदी है
या बाटा नदी है, ये भी इसे 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नदियों के बारे में। जो मुख्य नदी है हमारे सिरमौर की वो है यमुना। उद्गम स्थान इसका यमुनोत्री उत्तराखंड से होता है। ठीक है, ये हिमाचल में ही इसका उद्गम स्थान है। ये उत्तराखंड से हिमाचल में एंटर होती है। हिमाचल में एंटर कहाँ होती है? खोदरी माजरी में, और खोदरी माजरी में ये उत्तराखंड को छोड़ती है। ये भी आप याद रखिए। और उसके बाद हिमाचल में एंटर होने के बाद ये हरियाणा में एंटर करती है। और कहाँ पे, कौन से स्थान पर? ताजेवाला और कोंच। ताजेवाला सभी को पता होता है, कोंच आप याद कर लीजिए। एग्जामिनर घुमा फिरा के कोंच भी डाल सकता है ऑप्शन में, तो कोंच याद रखिए। और ये हिमाचल को छोड़ती है ताजेवाला के पास। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है टोंस। ठीक है, ये 3 नदियां हैं, टोंस, गिरी, बाटा। टोंस का जो उद्गम स्थान है वो भी उत्तराखंड से खोदरी माजरी से ही है। ठीक है, जो टोंस नदी है आपकी वो खोदरी माजरी में, यमुना में मिलती है। उद्गम स्थान जो टोंस नदी का है वो आपका कोटी गांव है। ठीक है, जो ये जहाँ ये हिमाचल में प्रवेश करती है। तो गिरी नदी है रामपुर घाट में यमुना से मिलती है। बाटा जो नदी है ये बातामंडी में यमुना से मिलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं गिरी नदी। उद्गम स्थान इसका कुप्पर चोटी है जो कि जुब्बल में है। जुब्बल कहाँ है? शिमला में है। और क्या होता है, ददाऊ में क्या ये जलाल नदी से मिल जाती है। ददाऊ रेणुका के पास एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ क्या होता है, ये जलाल नदी से जलाल नदी में मिल जाती है। और जलाल नदी उसके बाद गिरी नदी बन जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी कह सकते हैं गिरी नदी की इसको। उसके बाद आती है बाता नदी। उद्गम स्थान घाटीदार के सियोरी झरने से होता है और ये कियादून को 2 भागों में विभाजित कर देती है। ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। फिर आती है जलाल नदी। उद्गम स्थान इसका बनी गांव है जो कि पछाद में पड़ता है। और ये किसकी सहायक नदी है? ये गिरी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद आपकी मारकंडा नदी। उद्गम स्थान इसका बड़ावन कटासन है। और ये कटासन ये कहाँ पर है? ये कोलर पड़ता है एक नाहन के पास, वहाँ पर ये कटासन पड़ता है। कालाम के पास ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। कालाम हिमाचल में है, वहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद ये घग्गर नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एचएस में भी पूछा गया है क्वेश्चन कि जो घग्गर नदी है उसका जो उद्गम स्थान है वो क्या है? लवासा है। ठीक है, पछाद में पड़ता है लवासा। प्रीतिनगर से ये क्या करती है? हरियाणा में प्रवेश हो जाती है प्रीतिनगर से। ठीक है, आपने जितनी भी नदियां हैं उनके उद्गम स्थान याद रखने हैं, यही पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सिरमौर के मंदिर, कौन कौन से मंदिर है, क्योंकि हमने इसमें सिरमौर की जो जितनी भी ज्योग्राफी बनती है उसे कंप्लीट करना है, ताकि हम जल्दी से जो ये टॉपिक है उनको, जितने भी आपकी ज्योग्राफी है हिमाचल की, उसको कंप्लीट कर सके है। क्योंकि अभी जो आपका एचपी पुलिस का एग्ज़ाम है वो होने वाला है, तो उससे पहले ठीक है। मंदिर जो है गायत्री मंदिर आपका रेणुका में है। गायत्री मंदिर इसका निर्माण करवाया था महात्मा परायानंद ब्रह्मचारी जी ने। जगन्नाथ मंदिर नाहन में है, निर्माण करवाया था राजा बुद्ध प्रकाश ने 1681 में। और यहाँ पर एक जो मेला है वो भी लगता है सावन द्वादशी का। त्रिलोकपुर मंदिर के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। किसने बनवाया था? दीप प्रकाश ने 1573 में। और त्रिलोकपुर मंदिर को बालासुंदरी माता के लिए समर्पित किया गया है। बालासुंदरी माता का मंदिर भी इसे कहा जाता है। और 84 घंटियों वाली देवी भी त्रिलोकपुर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाता है कि 84 घंटियों वाली देवी का मंदिर हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट? तो वो है आपके सिरमौर में 84 घंटियों वाली देवी। ठीक है, शिरगोल मंदिर चूड़धार में स्थित है। आप सभी ने चूड़धार आप सभी गए होंगे, कोई नहीं गया होगा तो देख लीजिए जाके। आजकल चूड़धार घूम सकते हैं, मेरे कहने का मतलब था। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद वहाँ पर ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो वो रास्ते जो है वो बंद हो जाते हैं। ये जो मंदिर है शिरगुल मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है या भगवान शिरगुल के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि शिव जी का मंदिर है। ये देई साई मंदिर निर्माण 1889 में जो शमशेर प्रकाश थे नाहन के राजा, उनकी बहन देई साहिबा द्वारा ये बनाया गया था, देई साई मंदिर। कटासन देवी मंदिर निर्माण किया था जगत प्रकाश जी ने, और ये कहाँ पर? ये कोल्लर में स्थित है, नाहन के पास। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी नाहन में स्थित है, निर्माण करवाया था भूप प्रकाश ने 1708 में। शिव मंदिर नाहन रानीताल में है।
शमशेर प्रकाश जी ने इसका निर्माण करवाया था 1889 में, ठीक है। और रामकुंडी मंदिर ये भी नाहन में स्थित है और कीर्ति प्रकाश ने इसका निर्माण कराया था 1767 में। ये थे मंदिर जो नाहन के मंदिर हैं, सॉरी जो सिरमौर के मंदिर है वो मंदिर थे। पूछ लिया जाता है मंदिरों के बारे में तो आप देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है वो सारे करवा दिए गए हैं। यहाँ के अब लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य देख लेते हैं, ठीक है। लोकगीत है लाहाना, झूरी, नाटी, हार, और यही सेम आपके शिमला के भी है, ठीक है। लोक नृत्य बिरसू, गिही, नाटी, रासा, झूरी, बुढ़ाहा यहाँ के लोक नृत्य हैं। इसमें आपके नाटी और झूरी ये तो ऊपर लोकगीत के साथ सेम हो गया है, बट आपको झूरी और बुढ़ाहा, जो बुढ़ाहा है वो याद रखना है। काफ़ी बार ये बुढ़ाहा ही पूछा जाता है। सिरमौर का जो नृत्य है लोक नाट्य यहाँ के सवांग और करियाला। करियाला काफ़ी टाइम क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, एग्जाम्स में पूछ लिया गया है, तो आप याद देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे जो मेन है आपके सिरमौर के वो 3 हैं, चूड़धार, सिंबलवाड़ा और रेणुका। चूड़धार 66 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 15 नवंबर 1985 को ये बना था। सिंबलवाड़ा 19 किलोमीटर में फैला हुआ है, रेणुका 4 किलोमीटर में। और बना था सिंबलवाड़ा कब? 8 फरवरी 1958 में, और रेणुका बना था आपका 22 जुलाई 1964 में। वन्य जीव अभ्यारण्य, जो वन्य जीव अभ्यारण्य उन्हें घोषित कर दिया गया था। वन्य जीव अभ्यारण्य के बाद हम देख लेते हैं जल विद्युत परियोजनाएं कि जो सिरमौर में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, क्योंकि जो ये क्वेश्चन बनता है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं विद्युत परियोजनाओं से, एक ना तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं विद्युत परियोजनाओं से, इन परियोजनाओं से। तो देख लेते हैं गिरी परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट, और क्यों है बताती हूँ आपको। गिरी नदी पर ये बनी हुई 60 मेगावाट की ये परियोजना है। स्टार्ट बननी कब शुरू हुई थी? जो परियोजना थी वो बननी शुरू हुई थी 1964 में, और बनकर कब तैयार हो गई थी? 1966 में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई पहली परियोजना थी, ठीक है। क्योंकि जितनी भी परियोजनाएं आपकी हिमाचल में बनी है किसी न किसी स्टेट की मदद से, हेल्प से बनी थी, परंतु ये पहली एकमात्र परियोजना थी जो हिमाचल गवर्नमेंट ने बनवाई थी, ठीक है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यमुना परियोजना ये 131 मेगावाट की है और ये भी सहायता से बनी हुई है उत्तराखंड के, ठीक है। रेणुका परियोजना गिरिबाटा नदी पर बनी हुई है, 40 मेगावाट की ये परियोजना है, और इसका नाम क्या है? रेणुका परियोजना का नाम वो बनी नहीं है, मतलब अभी रनिंग है, बन रही है, प्रगति में है, और इसका नाम है वो है परशुराम सागर बांध, ठीक है। रेणुका परियोजना का क्या पता नाम ही पूछ लिया जाए कि जो रेणुका परियोजना बन रही है उसका नाम क्या है? उसका नाम है परशुराम सागर बांध, ठीक है। अब इसकी झीलें देख लेते हैं सिरमौर की। 2 ही मेन झीलें हैं यहाँ पर। रेणुका ये आपके हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, नेचुरल लेक, ठीक है। और जो आपकी कृत्रिम है वो है गोविंद सागर, और ये 2.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है या लंबाई है। 2.5 किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है आपकी रेणुका झील। दूसरी आपकी जो झील है वो सुकेती झील है, ये नाहन के पास पड़ती है। आपने सुकेती जीवाश्म पार्क भी सुना होगा, ठीक है। भारत का पहला जीवाश्म पार्क है आपका सुकेती सिरमौर में। और ये थी आपकी झीलें, नदियाँ, घाटियाँ, मंदिर, जो ज्योग्राफी में जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो सिरमौर से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, जो एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है कई बार। तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन कहाँ पर होता है? सिरमौर में होता है, और आई थिंक ये इंडिया का 2nd नंबर का है। फर्स्ट आप कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन किया जाता है। तो दूसरा जो है आपका सिरमौर है, और हिमाचल में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं 1st नंबर पर। मिर्च भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है हिमाचल, ऑल ओवर हिमाचल में। हेचरी मुर्गा पालन फॉर्म है, ये भी सिरमौर में है। यमुना पुल सबसे लंबा जो पुल माना जाता है आपके हिमाचल का वो कहाँ पर है? पोंटा साहिब में ये यमुना पुल है, ठीक है। और जो पहली सीमेंट फैक्ट्री थी हिमाचल की वो कौन सी थी? वो राजबंद थी। 1980 में ये बनी थी और इसका नाम था CCI, ठीक है। ये भी याद कर लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। बंदूक व जो बिरोजा उद्योग है वो कहाँ पर है? वो नाहन में है। और बंदूक का और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? मंडी में है। और बिरोजा का कहाँ पर है? बिलासपुर में, ठीक है।
रिलेट करते रहना है ताकि। नेक्स्ट है आपका 6 है आपका माइक्रोस्कोप उद्योग, ये भी आपके पोंटा में है। फर्स्ट इंडिया जीवाश्म पार्क, ये मैंने बता दिया था, सुकेती है आपका। विश्वकर्मा जो मंदिर है वो भी आपके सिरमौर में, सिरमौर के पोंटा साहिब में पड़ता है। और जो और क्या चीज़ें होती है आपके सिरमौर में, चूने व पत्थर, बेराइट और जिप्सम हमारे सिरमौर में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वन जो पाए जाते हैं वो हमारे सिरमौर में पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो एरिया है, एरिया वाइज अगर हम वन की बात करें तो लाहौल स्पीति में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वन एरिया। अगर क्वेश्चन बने कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं तो सिरमौर में पाए जाते हैं। फिर अखरोट, आड़ू और स्ट्रॉबेरी यहाँ पर होती है काफ़ी मात्रा में। राजगढ़ को क्या कहा जाता है, पीच वैली, क्योंकि जो राजगढ़ है सिरमौर में उसमें सबसे ज़्यादा आड़ू का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे पीच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है। फिर पढ़ लेते हैं बैंक के बारे में कि सिरमौर में पहला जो बैंक बना था वो बना था आपका 1893 में, नाहन नेशनल बैंक। फिर उसको बैंक ऑफ सिरमौर कर दिया गया था 1954 में। उसके बाद 1955 में इसका नाम क्या कर दिया गया था, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। 1955 में इसे कोऑपरेटिव बैंक से के नाम से जाना गया, ठीक है। अब मेले देख लेते हैं कि हिमाचल में जो मेले लगते हैं, एक तो रेणुका मेला है, ये आपका इंटरनेशनल फेयर है, ठीक है। गांधी मेला अम्बोया में लगता है 23 जनवरी को, और एक नाग नाओना मेला लगता है पुरवाला में। तो जो मेन है वो आपका रेणुका फेयर ही है, ठीक है। एक छड़ी मेला भी लगता है नाहन में, वो भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्स में। त्यौहार यहाँ माघी का त्यौहार और विशु का त्यौहार काफ़ी फेमस है सिरमौर में। इसके 2 ही त्यौहार है जो काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, माघी का और एक विशु का, ठीक है। सेंसस देख लेते हैं 2011 के सिरमौर के लिए। पॉपुलेशन 2001 में जो सिरमौर की थी वो थी आपकी 4,58,593। 2011 में ये बढ़कर 5,30,164 हो गई। उसके बाद लिंग अनुपात देख लेते हैं, 2001 में 901 था, 2011 में 915 हो गया। और जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं, 2001 में 162 था, 2011 में 188 हो गया। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जिसे कहते हैं, तो 2011 का जो था टोटल वो था 79.98%, जिसमें मेल की थी 86.76% और जो फीमेल की आपकी रेट थी वो थी 72.55%, ठीक है। तो ये थी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, इसके जो ज्योग्राफी थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप इस तरह की जो क्लास है वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि इसके बाद आप कौन सी क्लास की कौन सी डिस्ट्रिक्ट की जो ज्योग्राफी है वो चाहते हो, तो उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।